जब राजा जनक को ज्ञान हो गया तो वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो कहते हैं ज्ञान अर्थात जानकारी, ज्ञे अर्थात जानने योग्य, और ज्ञाता अर्थात जानकार। ये तीनों ही अवास्तविक हैं, अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो अब एक एक करके आराम से समझो। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि जो ज्ञान है उसको अलग अलग स्टैंड पॉइंट से यूज़ किया जाता है। उसी एक वर्ड को हम भी ऐसे ही करते हैं अपनी लाइफ में, एक ही वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान का जो मतलब है दैट इज नॉलेज, जानकारी। ज्ञान अर्थात जानकारी, आत्मज्ञान की बात नहीं हो रही। ज्ञान मतलब कि विद्या, मतलब कि नॉलेज, जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा। तो एक है ज्ञान विच इज नॉलेज, दूसरा है ज्ञे अर्थात जानने योग्य, यानी जिसका ज्ञान हो रहा है, जिसकी नॉलेज हो रही है, और तीसरा है ज्ञाता अर्थात जानकार। नॉलेज ऑफ व्हाट? ऑफ नोन। किसको हो रही है? नोअर को। तो तीन हो गए ना। अब बड़े आराम से समझो इसको कि तीनों क्या है। जैसे यहां पर पानी है, जैसे नहीं, एक्चुअल में पानी है। तो एक है जो एक्चुअल में यहां पर है, वो क्या है? पानी। अब अगर उसको पानी ना कहो, वाटर कहो, तो कुछ फर्क पड़ता है नोन के ऊपर? नॉलेज के बदलने से नोन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्ड इज नॉट द थिंग, ये अच्छे से समझ लेना। द वर्ड वाटर इज नॉट द एक्चुअल वाटर। अगर मैं आपको बोलूं प्यास लगी है, पानी पी लो, ये लो पानी, वर्ड ले लो, पानी लिख करके दे दो और कहूं लो प्यास बुझाओ, तो पानी वर्ड से प्यास नहीं बुझेगी, एक्चुअल पानी से बुझेगी। अब चाहे उसको कुछ भी बोलते रहो। और आप कहां जी रहे हो? वर्ड्स में। सारे थॉट्स क्या हैं? वर्ड्स। जो भी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्या है? वर्ड्स, लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन। बस वहीं स्टक हो, वहीं लड़ते हो एक दूसरे से। मैं ये मानता हूं, तू ये मानता है। जितनी भी मान्यताएं हैं वो सब क्या है? नॉलेज। उसी के ऊपर तो बिलीव्स हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि पता भी नहीं है किसके बारे में बात हो रही है, मतलब वो आपके एक्सपीरियंस में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गॉड, द वर्ड गॉड इज नॉट द रियल गॉड। तो ये जो वर्ड गॉड है ये बीच में आ जाएगा अगर किसी दिन एक्चुअल में भी भगवान साक्षात आपके आगे प्रकट हो गए तो। क्यों? क्योंकि भगवान की जो नॉलेज है उसके थ्रू आप देखोगे, आप कहोगे नहीं मेरे माइंड में तो ऐसी नॉलेज है भगवान की, तो भगवान ऐसा होना चाहिए। और अगर उसका एग्जैक्ट अपोजिट हुआ तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। आप कहोगे नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना आसान कैसे हो सकता है। तो इतने लोग जो इतना कुछ कर रहे हैं वो सब, ये जो बचपन से अभी तक मैंने सुना है वो सब, ये जो मैं इतनी जगह पर गया हूं वो सब। तो अगर आपको नॉलेज और नोन दोनों क्लियर हो गया है तो अब सवाल उठता है नोअर क्या है? कौन जानता है? आप कहते हो मैं जानता हूं। व्हाट डू यू मीन? जिसको भी आप जान रहे हो, अगर उसकी नॉलेज ना हो तो नोअर कहां है? सो नॉलेज इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नोअर। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, बट अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। यहां पर पानी है, अगर इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है आपके पास में, जिंदगी में पहली बार देख रहे हो, तो क्या थॉट आएगा इसके बारे में? आप देखोगे लेकिन कोई थॉट नहीं है। ये जो थॉट ऑफ वाटर है, दिस इज द नॉलेज ऑफ वाटर, और इस थॉट ऑफ वाटर के ऊपर थिंकर टिका हुआ है जिसको नोअर कहते हैं। अगर आपके अंदर से जितनी भी नॉलेज है यानी कि मेमोरी है उसको निकाल दिया जाए तो नोअर कहां है? नोअर ऑफ व्हाट? नॉलेज। तो नॉलेज नहीं तो नोअर नहीं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। किसी के अंदर नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है जिसकी वजह से उसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है? डॉक्टर। अगर वो नॉलेज निकाल दो तो डॉक्टर कहां है? सो डॉक्टर इज
नोअर. सो नोअर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम नॉलेज. ये जो नॉलेज है, इसको चाहे नॉलेज कहो, चाहे इंफॉर्मेशन कहो, चाहे ज्ञान कहो, ये ही थॉट है. इसके सिवा और कहीं कोई थॉट है ही नहीं. और थॉट ही माइंड है. लोग बात करते हैं माइंड की, बट दे हैव नो आइडिया कि माइंड क्या होता है. एक होती है ब्रेन, विच इज पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी. एक है माइंड. ब्रेन आपकी सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करती है, आपका माइंड नहीं करता है, थॉट नहीं करता है. यानी डाइजेशन को थॉट नहीं चला रहा है. आप अपने माइंड से डाइजेशन को नहीं चला रहे हो. आप नहीं चला रहे हो डाइजेशन को, या बॉडी के जो करोड़ों प्रोसेसेस हैं उसको. वो किसकी वजह से चल रही है? ब्रेन की वजह से. और जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं उसकी वजह से. यानी दैट इज बायोलॉजिकल, नॉट साइकोलॉजिकल. दिस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ यू इज माइंड. नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ माइंड? माइंड कब पैदा होता है, कहां से पैदा होता है? थ्रू अ वर्ड. इसको बोलते हैं नाम रूप उपाधि. वेदांत की दृष्टि से अगर देखोगे तो नाम किसका? किसी ना किसी रूप का, आकार का, फॉर्म का. उपाधि मतलब उसकी यूटिलिटी. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स, समथिंग और समवन. उसी की नॉलेज होती है, उसी नॉलेज का थॉट आता है. और जितने भी थॉट्स, यानी जितनी भी नॉलेज आपकी ब्रेन में फीडेड है, दैट इज हु यू आर. अगर उसको निकाल दो तो आप कहां हो? आप मतलब यू एज सेपरेट फ्रॉम मी. सोचो, दिमाग लगाओ. ये उससे अलग है जो बाहर की दुनिया में होता है. वहां पर इतना आगे तक कोई नहीं जाता है. जैसे आपकी घर की छत पर बहुत सारे कबूतर हैं. जब उनको देखते हो तो क्या उनमें कोई फर्क है आपके स्टैंड पॉइंट से? ऐसे ही ये जो हमारी बॉडीज है, ये दिखने में अलग अलग है, बट फंडामेंटली इट इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम. जैसे दो रोबोट दिखने में अलग अलग हैं लेकिन उसी मटेरियल के बने हैं. जैसे दो कबूतर आपकी घर की छत पे दिखने में अलग हैं बट हैं तो सेम ही. और ये बात मेडिकल साइंस को पता है. कहने के लिए मेरा तेरा है, बट डॉक्टर के लिए ये सब नहीं होता है. डॉक्टर के लिए तो आप एक बॉडी हो जिसके ऊपर वो ऑपरेट करेगा. कैसे? जैसे बॉडी के ऊपर ऑपरेट करना सीखा. किसकी बॉडी पे? किसी की भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो आप जिसको भी मैं कहते हो, यानी कि थिंकर, डूअर, वो क्या है अगर एक थॉट नहीं है तो? बंडल ऑफ थॉट्स पुट टुगेदर, दिस इज यू. और थॉट क्या है ही नहीं. थॉट इज नॉट द रियल थिंग. यही बात तो यहां पर करी जा रही है. ज्ञान अर्थात जानकारी. तो जो भी जानकारी आपको है खुद के बारे में, यानी खुद का एक नाम पड़ा हुआ है माइंड में, इस दुनिया की जानकारी है. और सबके अंदर अलग अलग तरह की जानकारी है. वही तो आप हो. उसी नॉलेज के बेस पे तो बोलते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं. उसको निकाल दो तो आप क्या हो? आप में और एक जानवर में क्या फर्क है? तो बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना. ज्ञान अर्थात जानकारी, यानी कि नॉलेज. ज्ञाता अर्थात जानकार. तो यहां से मैथमेटिकली हमने क्या इक्वेशन को ड्रॉ किया? नॉलेज इज इक्वल टू नोअर. और नॉलेज का अपने आप में कोई बेसिस है ही नहीं इंडिपेंडेंटली अपार्ट फ्रॉम द नोन. और जब हम नोन की भी बात करते हैं और उसके बारे में बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मुझे पता है, तो आपको क्या पता है? इस पूरे यूनिवर्स में आपको किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में पता क्या है? नॉलेज इज ऑलवेज लिमिटेड. इट्स ऑलवेज फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट. इट इज इनकम्प्लीट. इट इज नॉट ट्रू. पूरा तो आप कभी भी किसी भी चीज के बारे में जान ही नहीं सकते. किसी साइंटिस्ट से जाकर के पूछो, आप सब कुछ जानते हो क्या इस एटम के बारे में? वो कहेगा हाँ कुछ तो जानता हूं. क्या ये जो आप कुछ जानते हो वो स्टैटिक है या बदल रहा है? तो अगर आप एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से मेरी इन बातों को सुनोगे तो आप बड़े आसानी से रिलेट कर जाओगे. हाँ, एक सुपरस्टिशियस माइंड है तो समझ नहीं आएगा, तो आपकी मान्यताएं बीच में आ जाएंगी.
लेकिन सर वहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, वहाँ पर तो वो लिखा हुआ है, उसने ये बोला है, उसने वो बोला है। सब बकवास। सीधी सी बात है, क्या जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं या जो भी साइंस कहती है वो किस बेसिस पे कहती है? ऐसे नहीं कि कुछ भी कह दिया, और सब अलग अलग नहीं कह रही। एक साइंटिस्ट कुछ कहता है, उसको हजारों साइंटिस्ट चैलेंज करते हैं, जब वो प्रूव हो जाता है लैब में बार 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 बार, तब उसको बोलते हैं कि एक साइंटिफिक लॉ है, विद प्रूफ, विद एविडेंस। लेकिन क्या जिस भी तरीके से वो साइंटिफिक फैक्ट को डिराइव किया गया है, क्या वो स्टैटिक है? लॉज ऑफ फिजिक्स स्टैटिक है? या क्वांटम के आते ही वो जो फिजिकल लॉज जिसको हम सच मान रहे थे इतने सालों से, वो सब अपसाइड डाउन टर्न हो गया? तो नॉलेज बदल रही है। कांट यू सी दैट? द मोमेंट स्टैंड पॉइंट चेंजेस, नॉलेज बदल जाती है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। द मोमेंट इंस्ट्रूमेंट बदलता है तो नॉलेज बदल जाती है। आज हमारे पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जहां से कि हम ये देख सकें कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसके अंदर के अंदर के अंदर के अंदर क्या है, तो हम कह देते हैं यही सबसे छोटा पार्टिकल है। फिर जब हमारे पास में ऐसे मेथड्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जहां से कि हम उसके भी आगे देख सकें, तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं है अब सबसे छोटा, ये है। नॉलेज बदल गई। तो नॉलेज इज डिसेप्टिव। अभी क्या है, दिन है रात है? आपकी नॉलेज कहेगी दिन है, बेस्ड अपॉन व्हाट? अपनी आंखों से जो दिख रहा है। बट यही अगर किसी और की आंखों से देखोगे तो रात है। ये रात और दिन क्या होता है? और ये तो बहुत बेसिक लेवल की बातें हैं। आप तो बहुत आगे की बातों में भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, एज इफ यू नो। यू डोंट नो एनीथिंग। इनफैक्ट जितना एक इंसान वाइज होता चला जाता है, नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंस को यूज करके आप इस दुनिया में कुछ कर सकते हो, बट विजडम इज जब आप अपने अंदर चीजों को एज इट इज देखने लग जाते हो और फिर बाहर सब कुछ जो जैसा होता है वैसा आपको दिखने लग जाता है। तो वंस यू बिकम मोर एंड मोर वाइज, तो आपको समझ आता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस यूनिवर्स। आप किसी के बारे में कुछ भी बोल ही नहीं सकते हो, यहां तक कि ये भी नहीं कि ये है या नहीं है। इट्स जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। तो ऐसा इंसान मौन हो जाता है, क्योंकि वो एक तरफ से इसको देख लेता है कि इस यूनिवर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉलेज की लिमिटेशन को देख पा रहा है। और मैंने यहाँ पे अपनी लगा दिया, बट अपनी कुछ नहीं होता है। नॉलेज की लिमिटेशन को देख पा रहा है, थॉट की लिमिटेशन को देख पा रहा है। उसके बेसिस पे उसने बोला आई डोंट नो। आई नो वन थिंग फॉर श्योर, दैट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस यूनिवर्स। दूसरी तरफ से जो जानने लायक है, यानी जो सबका सोर्स है, वो उसने रियलाइज कर लिया कि वो मैं ही हूं, और उस स्तर पे भी बोलने को कहने को कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मौन हो गया है। एक मौन होता है जो जबरदस्ती लोग करते हैं। वो बाहर से देखने में लगता है कि मौन है, अंदर शोर होता है। एक मौन पैदा होता है इस अंडरस्टैंडिंग से जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप बोल तो बहुत कुछ सकते हो, बट बोलने को कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्स के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो यहां तक तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो नोअर है, जो थिंकर है, दैट इज इक्वल टू नॉलेज और थॉट। ये दोनों एक दूसरे पे टिके हैं, इसको रिलेटिव बोलते हैं। बट अब एक तीसरी बात भी यहां पर करी जा रही है, ये अर्थात जानने योग्य, यानी जिसको जाना जा रहा है। राजा जनक ने कहा कि ये तीनों ही अवास्तविक हैं, मतलब वास्तव में है ही नहीं, अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व है ही नहीं। क्या कमाल की बात है। तो उसको तो हमने देख लिया कि नॉलेज का अपना कोई बेसिस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो ये नॉलेज है उसी चीज के बारे में, दूसरे से देखोगे तो कुछ और है। दोनों में से सच क्या है? और उसमें द्वंद्व देखोगे आप, अगर वाइज हो तो। यानी ये जो कहानियों में देखते हो ना कि एक इंसान अच्छा है एक बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है इन रियलिटी। ये सुर और असुर आपके बाहर नहीं है, अंदर ही है। किसी एक चीज पे तो हाथ रख के बताओ इस दुनिया में, चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई चीज हो, और उसके बारे में श्योरिटी से बोल सको कि ये सत्य है, ये मैं जानता हूं इसके बारे में। बताओ। द मोमेंट यू से समथिंग
वहीं गड़बड़ हो गई। अगर समझदार हो तो, बेवकूफ़ हो तो बड़े श्योरिटी से बोलोगे। इसलिए आप देखोगे जो जितना बड़ा बेवकूफ़ है वो उतना ही श्योर है चीज़ों को लेकर के। जैसे कोई टेररिस्ट है, वो पूरा श्योर है 100%, उसके अंदर कोई डाउट ही नहीं है क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो करने से क्या होने वाला है, मरने के बाद क्या होने वाला है, मकसद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब पता है, कोई डाउट ही नहीं है। तो डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे अभी ब्रेक होगा, आप बाहर जाओगे किसी चाय की दुकान पे, तो वहाँ जो लोग खड़े हैं उनसे बात करो, तो जो जितना बेवकूफ़ होगा वो उतना ही ज़्यादा बोलेगा कॉन्फिडेंस से अबाउट एवरीथिंग। उसको सब पता है, पॉलिटिक्स के बारे में, दुनिया के बारे में, पैसे वालों के बारे में, हर चीज़ के बारे में उसको सब कुछ पता है। बट अगर वहीं कोई साइंटिस्ट होगा तो वो चुपचाप बैठ करके ऑब्जर्व करेगा और उससे लड़ेगा नहीं, सिर्फ आराम से बैठ करके हंसेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी साइंटिस्ट को पता है कि दुनिया गोल है, लेकिन उसको ये भी पता है कि क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है, गोल मतलब क्या, आकार। क्वांटम फिजिक्स के एंगल से देखा जाए, आकार यानी कि मैटर इज कनेक्टेड टू द ऑब्जर्वर। जब इंस्ट्रूमेंट होता है तो मैटर है, आकार है, जब इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है तो निराकार है। तो ये गोल और फ्लैट क्या होता है? तो एक हो गया जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो कहेगा धरती गोल है। एक है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या कहेगा, धरती फ्लैट है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बट कोई है जो थोड़ा डीपली समझता है इन चीज़ों को, वो चुपचाप बैठ करके हंसेगा। वो कहेगा ना तो गोल है ना फ्लैट है। डिपेंड करता है आप किस इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट है तो ये सवाल उठता है, कहीं से गोल दिखती है, कहीं से फ्लैट दिखती है, या ये कहो दिखती है। इंस्ट्रूमेंट को हटा लो, कहाँ है, क्या है? कहीं कोई फॉर्म नहीं है, इट्स जस्ट अ वेव, तो है ही नहीं। यानी जो यहाँ पर कहा जा रहा है अवास्तविक, इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। अब कमाल की बात क्या है, ये बात आज मैं बड़े आराम से कर पा रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बिकॉज जो साइंटिफिक नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच चुकी है। वो आज एग्जैक्ट वही भाषा बोल रही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यूनिफाइड फील्ड के बारे में बात हो रही है, क्वांटम फील्ड के बारे में बात हो रही है, द फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, इस सब की बात हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि जिसको जाना जा रहा है वो अवास्तविक कैसे हुआ? सोचो, उसके बारे में जो कह रहे हो वो अवास्तविक है, वो अनरियल है, वहां तक तो समझ आता है, वो झूठ है वहां तक तो समझ आता है। क्यों? क्योंकि कुछ और कह दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को अच्छा कह दो, बुरा कह दो, इसको पानी कहो, टानी कहो, लानी कहो, जानी कहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? बस दुनिया यही जी रही है, इसी को अलग अलग नाम दे दिए हैं और आपस में लड़ रही है। ये तो टानी है, तो लानी है, बस यही जी रही है और आपस में बहस कर रही है। तो कमाल की बात यह है कि आज तो हम ये सब बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जिसको मैटर कहते हैं ये सब एनर्जी है। सुना है ना कि एनर्जी मरती नहीं है, पैदा नहीं होती है, वो सिर्फ फॉर्म बदलती है। वेव पार्टिकल थ्योरी, ये सब चीज़ें हम साइंटिफिकली लैब में जा करके वेरीफाई कर सकते हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स को देख सकते हैं, रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। तो आज हमारे पास में बहुत कुछ है इन बातों को वेरीफाई करने के लिए। लेकिन कमाल की बात यह है, आज से हज़ारों साल पहले ये सच कैसे देखा उन लोगों ने, ऋषि मुनियों ने। ऋषि मतलब वो जो सत्य को एज इट इज जैसा होता है वैसा देखता है, द नोअर ऑफ द ट्रूथ। तो ये आश्चर्य है, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के ये सब कैसे देख लिया? ये कैसे देख लिया कि तीनों ही अवास्तविक है? पता कैसे देखा? ध्यान से, ध्यान करके नहीं, ध्यान दे करके। ध्यान से, वन पॉइंटेड कॉन्सेंट्रेशन, वन पॉइंटेड फोकस, वन पॉइंटेड इंक्वायरी टू नो द ट्रूथ। फिर वो जो सत्य होता है वो खुद को रिवील करता है। आज आप लोगों के साथ में क्या प्रॉब्लम है? टूल्स बहुत ज्यादा हैं। आज से हजारों साल पहले जो टूल्स थे इस दुनिया को समझने के लिए या सत्य तक पहुंचने के लिए, वो ना के बराबर थे। फिर भी वो लोग पहुंच गए थ्रू वन पॉइंटेड फोकस एंड कंसंट्रेशन।
आप लोगों के पास में टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिजी हो कहाँ? कभी पूछते हो अपने आप से? काल में। काल का मतलब होता है समय, इसीलिए इसको कलयुग कहते हैं। यू ऑल आर लिविंग इन साइकोलॉजिकल टाइम एंड स्पेस। रियल में कितना जीते हो एक दिन में? एक्चुअल में जो होता है उसको देखते हो, सुनते हो, या बस अपने अंदर ही अंदर सोचते रहते हो? साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल प्रेजेंट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर। तो कहां जी रहे हो? जो अवास्तविक है, जो भूत है। भूत मतलब समझते हो? भूतकाल, पास्ट। तो जिसको आप फ्यूचर भी बोलते हो, भविष्य, वो भूत पे ही टिका है। बिना भूत के कोई भविष्य नहीं है। थिंक अबाउट योर फ्यूचर और थिंक अबाउट फ्यूचर। कैसे सोचोगे? बेस्ड अपॉन पास्ट। जिसको प्रेजेंट कह रहे हो वो भी पास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट को तो आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी रुका हुआ है ही नहीं इस यूनिवर्स में। ये मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूं, यहां पर ये बात बोली गई है, बट इसको हम साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हैं। एक भी ऐसी चीज दिखा दो जो रुकी हुई है। रुकी हुई दिखती है, जैसे एक पत्थर रुका हुआ दिखता है, बट सब कुछ बह रहा है। इस यूनिवर्स में कुछ भी रुका हुआ नहीं है, इंक्लूडिंग योर बॉडी। इफ देर इज समथिंग कॉल्ड योर बॉडी, देर इज बॉडी फॉर श्योर, बट व्हाट डू वी मीन बाय योर बॉडी? आपकी बॉडी में आपका क्या है? दिखाओ एक भी चीज। शो मी वन थिंग जो आपकी बॉडी में आपकी हो। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या फिर जो अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, सब कुछ तो उधार का है। सब कुछ तो आपका नहीं है, सब कुछ तो आप नहीं हो, तो बॉडी आप कैसे हो गए? बट इस तरह से सोचने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, क्योंकि हम टाइम में बिजी हैं। तो जो नोन है, यानी कि जो भी आप जान रहे हो, वो अवास्तविक है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जैसा दिखता है वैसा होता है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, जैसे ये धरती फ्लैट दिखती है, जैसे आसमान में रेनबो दिखता है, बट एक्चुअल में क्या है? लाइट। छू के दिखाओ रेनबो को, पकड़ के दिखाओ, कैप्चर करके दिखाओ। ये पूरा यूनिवर्स रुका हुआ दिखता है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। अब आप कहोगे सर नहीं, पत्थर तो रुका हुआ है। नहीं है रुका हुआ। ये प्लेनेट तक रुका हुआ नहीं है, ये भी घूम रहा है, ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है। सब कुछ ही घूम रहा है, सब कुछ ही चल रहा है। रुका हुआ क्या है? तो जब सब कुछ चल रहा है तो ये पूरा यूनिवर्स कैसा हुआ? अगर एग्जांपल से बताऊं, एक बहती हुई नदी। तो एक बहती हुई नदी में जब तक आपने लहर को देख करके बोला, यानी उस लहर की नॉलेज जिसके बेस पे नोअर टिका हुआ है और वो नॉलेज टिकी हुई है, अरे वो लहर तो है ही नहीं। जब तक आपने उसको देखा तब तक तो बह चुकी है। पहले देखते हो, फिर उसकी फॉर्म बनती है अंदर, फिर बोलते हो। उस बोलने को नॉलेज कहते हैं। या तो मेमोरी से रिकॉल करते हो, या उसको एक नया नाम देते हो, उसको थॉट बोलते हैं। तो जब तक आपने इस यूनिवर्स में कुछ भी देखा, अरे तब तक तो वो वहां पर है ही नहीं। नंबर वन तो वो वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, क्योंकि अगर इंस्ट्रूमेंट बदलोगे तो जो दिख रहा है वो बदल जाएगा। दृष्टि बदलोगे तो दृश्य बदल जाएगा। आंखों के आगे टेलीस्कोप लगा लो, माइक्रोस्कोप लगा लो, तो सच क्या है? जो माइक्रोस्कोप से दिख रहा है या इन आंखों से दिख रहा है या किसी जानवर की आंखों से दिख रहा है? इट्स जस्ट अ स्टैंड पॉइंट। तो सत्य कैसे हुआ? वो वास्तविक कैसे हुआ? जैसे मोबाइल में एक पूरी की पूरी दुनिया है, क्या वो वास्तविक है कि एक्चुअल में है? जाओ अंदर घुस के दिखाओ। जैसे पहले के जमाने में होता था, घर में टीवी आते थे नए नए, तो लोग पीछे जाके देखते थे टीवी के कि अंदर कोई है क्या। तो अंदर तो कोई है ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं? वो वास्तविक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मीडियम के थ्रू उसको देख रहे हैं। इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष अनुभूति को बोलते हैं आत्मबोध। मतलब कि जो किसी मीडियम के थ्रू नहीं होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं होता, एज इट इज होता है। तो ये जो विश्व जिसकी नॉलेज है, नॉलेज किसकी? जो दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, जो फील हो रहा है, टच हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, उसी की तो नॉलेज है, उसी की तो इंफॉर्मेशन है।
और जो नॉलेज है और इंफॉर्मेशन है दैट इज लाइक चाइनीज विस्पर, होती कुछ है बन कुछ और जाती है। किसी को कुछ ज्ञान हुआ आज से हजारों साल पहले, उसने कुछ बोला बट अब वो कुछ और ही बन गया है। तो जो भी दृश्य है दैट इज कनेक्टेड टू दृष्टि, और जो ज्ञान है और ज्ञाता है दैट इज वन एंड द सेम थिंग। ज्ञान इज ऑलवेज ऑफ दृश्य। अब वो दृश्य चाहे आंखों के थ्रू हो, चाहे कानों के थ्रू हो, चाहे किसी भी सेंसेस के थ्रू हो, वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको एक्सपीरियंस कहते हैं। सेंसेस के थ्रू जो होता है या किसी भी मीडियम के थ्रू होता है, उसकी नॉलेज होती है। जैसे इंस्ट्रूमेंट बदलते हैं तो जिसको जाना जा रहा है वो बदल जाता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जिसको जान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये यहां पर है, वो वहां पर है ही नहीं, क्योंकि जब तक आपने उसको जाना, जानने के लिए बीच में स्पेस तो होना जरूरी है ना। बिना स्पेस के कैसे जानोगे? अगर आपको जानना है कि इस कमरे में क्या है, तो आपकी आंखों के बीच में और जिसको आप जानना चाहते हो, मान लो इस बुक को जानना चाहते हो, तो उसके बीच में स्पेस होना चाहिए ना। अगर बिल्कुल ही चिपका दोगे तो कैसे जानोगे? पढ़ के दिखाओ, नहीं पढ़ पाओगे ना। तो जानने के लिए स्पेस होना चाहिए। दैट मीन्स व्हाट? कि लाइट को उस ऑब्जेक्ट से लेकर के आपकी आंखों के थ्रू ब्रेन तक जब वो सिग्नल पहुंचता है, तो लाइट की अपनी एक स्पीड है, साउंड की अपनी एक स्पीड है, उसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। तो जब तक आपने उसको देखा या सुना, तब तक तो वो वहां पर है ही नहीं, वो बदल चुका है, वो मर चुका है। तो आप मरे हुए को देख रहे हो, इसलिए उसको भूत बोलते हैं। नॉलेज इज ऑलवेज ऑफ द पास्ट, नॉलेज कांट बी ऑफ द प्रेजेंट। तो सवाल उठता है प्रेजेंट क्या है? यू आर द प्रेजेंट। आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं? सर हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अरे आप ही वर्तमान हो। जो ज्ञान हो रहा है वो भूत का हो रहा है, वो पास्ट का हो रहा है, लेकिन जब हो रहा है, जिसमें हो रहा है, वो वर्तमान है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तीनों ही अवास्तविक है। इसीलिए इस जगत को मिथ्या बोलते हैं। कहा गया है ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसका मतलब यह नहीं कि वो है नहीं, इसका मतलब यह कि उसकी इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अपने आप में कोई सत्ता नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यही बात यहां पे कही जा रही है। अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है। साइंटिफिकली ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जिसको आप स्टडी करोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि आप एक एटम के बारे में एक ही चीज एक टाइम पे बोल सकते हो। या तो आप बता सकते हो कि उसकी पोजीशन क्या है स्पेस में, या बता सकते हो उसका मोशन क्या है। दोनों एक साथ नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या? इस यूनिवर्स में किसी भी चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हम एक्चुअल में जो होता है उसको तो देखते ही नहीं है, हम तो परछाइयों को देखते हैं। परछाई मतलब क्या? भूत। सारा ज्ञान किसका? भूतों का। थिंकिंग किसके बेस पे? भूतों के बेस पे। चाहिए क्या? वो भी एक परछाई। आप क्या हो? एक परछाई। जो होता है उसको देखोगे कैसे? हाँ, उसका जो इंप्रेशन है उसको देख सकते हो, उसके बेस पे आप कुछ इंटरप्रेट करोगे। इसलिए कहा जाता है कि ये मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। इट इज कनेक्टेड टू द इंस्ट्रूमेंट, एंड इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो सीन, इट इज नॉट द सीयर। इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो भी सीन है, जो इलेक्ट्रॉन है जिसको फायर किया जा रहा है वो भी सीन है, या फोटोन है वो भी सीन है, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको डिटेक्ट किया जा रहा है वो भी सीन है, वो भी तो दिख रहा है। उसके अंदर जो इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है वो भी सीन है। तो सीयर कहां है? तो ये जो यूनिवर्स जैसा दिखता है इसमें सीयर का कोई लेना देना है ही नहीं। जो एक्चुअल में सीयर है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बट मैं थोड़ा सा इसको टच करूंगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट। जो आत्मा है उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, जैसा साइंटिस्ट समझ रहे हैं। वो गलत ट्रैक पे हैं। वो क्या समझ रहे हैं? इट इज अ फिनोमिना,
it is an interaction between the observer and the observed. No, it is an interaction between the observed and the observed. It has got nothing to do with the observer. आत्मा का इस सबसे कोई लेना देना नहीं है. आत्मा तो बस है. ये यूनिवर्स अपने आप प्रकट हो जाता है. इट अपीयर्स और अपने आप ही लय हो जाता है एज पर द लॉज ऑफ नेचर. जैसे दो पत्थर हैं, एक है जो मिरर के जैसा है, एक है जो ओपेक है. बट जो मिरर के जैसा है वैसा होने की वजह से उसमें दूसरा पत्थर दिख जाता है. इसमें आत्मा कुछ नहीं कर रही है, ना परमात्मा कुछ कर रहा है, अपने आप होता है. और आप कहते हो कि मैं करता हूं. क्या करते हो? अगर और डीप में जाओगे तो इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, आई एम कॉलिंग इट अ कॉन्सेप्ट, इज एन इल्यूजन. तो जब फ्री विल ही नहीं है तो कर्ता कहाँ है? कर्ता नहीं है तो भोक्ता कहाँ है? कर्म कहाँ है? फल कहाँ है? और उसके बेस पे जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टिका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ री इनकारनेशन, रिसरेक्शन, वो सब कहाँ है? अर्थात इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है. ये क्लियर हो गया क्यों नहीं है? स्थायी अस्तित्व मतलब किसी एक स्थान पे कुछ है ही नहीं, स्थान बदल रहा है. क्यों? अब तो हमें पता है धरती घूम रही है, तो कॉन्स्टेंटली जो स्थान है वो बदल रहा है. किसका? हर चीज का. या तो धरती स्टैटिक होती, लगती है कि स्टैटिक है, बट कुछ भी स्टैटिक नहीं है. अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है. अज्ञानी की दृष्टि क्या है? आई एम द नोअर, आई एम द थिंकर, आई एम द डूअर. मेरे नाम के आगे ये लगा हुआ है, देखो मैं ये हूं. तू नहीं है. वो नॉलेज अंदर फीडेड है, किसी और के अंदर फीड हो जाएगी तो उसके नाम के आगे वो लग जाएगा. बस इतना ही है. अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, मतलब इस जगत को भी सत्य मानता है, खुद को भी सत्य मानता है. जगत क्या है? नोन. वो खुद क्या है? नोअर. और जो नॉलेज है इस जगत की उसको भी सत्य मानता है. किताब में लिखा है तो सत्य ही होगा ना. अरे किताब भी तो किसी ने लिखी है, और जो भी लिखा है, मैं कह रहा हूं सत्य भी लिखा है, तब भी वो झूठ है, क्योंकि वर्ड इज नॉट द थिंग. शुगर के बारे में जो भी कुछ लिखा है कहीं पर भी, अगर आपने कभी शुगर को टेस्ट ही नहीं किया है तो वो भी तो झूठ ही हो गया, क्योंकि उसको समझोगे कैसे? जो भी आपकी पास्ट नॉलेज पड़ी है उसी के बेस पे तो समझोगे, उसको उससे रिलेट करके. तो जो भी आपको समझ आए वो सब गलत है, क्योंकि आपके पास में शुगर का एक्सपीरियंस ही नहीं है. अगर प्रायर एक्सपीरियंस होता फिर आप उस नॉलेज को एक्वायर करते तो कुछ समझ आता ना. तो जो भी बातें हो रही हैं दुनिया में, आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्मन की, वो सब सिर्फ बातें हैं, क्योंकि विदाउट एन एक्सपीरियंस जो भी आप उसके बारे में सोच रहे हो वही आपको रोक रहा है उसको देखने से. यानी जो भी आप आत्मा के बारे में मानते हो, परमात्मा के बारे में मानते हो, बचपन से आज तक करते आए हो, सुना है, पढ़ा है, वही तो रोक रहा है. नहीं तो वो तो यही है, अभी है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं है. एक बुलबुला पानी को ढूंढ रहा है, या एक मछली पानी को ढूंढ रही है. अरे पानी से अलग हुए कब? ये तो बता दो. तो जब इतना ऑब्वियस है, यानी उससे ऑब्वियस और कुछ है ही नहीं, और अगर मैं और एक स्टेप आगे जाकर के बोलूं तो उसके सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं, फिर भी हमें दिखता क्यों नहीं है? जो हमारी पास्ट नॉलेज है, बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, डॉगमाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बीच में आ जाता है, और वो बीच में आकर के बोलता है अरे नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है. अज्ञानी इन तीनों को ही सत्य मानता है, जबकि मैं यानी कि राजा जनक तो इन तीनों से परे निरंजन हूं. निरंजन मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई भी मिलावट नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी विकार नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं है. तो ऐसा क्या है जो इन तीनों के परे है? यानी एक्सपीरियंसर, एक्सपीरियंस
एंड एक्सपीरियंस्ड। इन तीनों के परे क्या है? आंखों के स्टैंड पॉइंट से बोलोगे तो सीयर, सीन एंड सीइंग। तो क्या है जो नॉलेज, नोन और नोअर के परे है? इन तीनों के परे है। क्यों? क्योंकि ये तीनों है ही नहीं। तो सवाल उठता है क्या है? अभी हमने ये देख लिया कि ये तीनों है ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, जो नॉलेज है और जो नोअर है वो क्या है? असत्य है या मिथ्या है? असत्य है, मिथ्या नहीं है। और जो नोन है यानी कि ये जगत, क्या ये असत्य है या ये मिथ्या है? मिथ्या। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? इसके बीच के फर्क को नहीं समझ पाए तो कंफ्यूज हो जाओगे। मिथ्या मतलब क्या? जो दिखता तो है बट होता नहीं है। जैसे एक मूवी दिखती है, होती नहीं है। अब उसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दैट डिपेंड्स अपॉन कि अंदर क्या इंफॉर्मेशन फीडेड है। किसी को मूवी अच्छी लगेगी, किसी को बेकार लगेगी, कोई उसको देख करके हंसेगा, कोई रोएगा। तो असत्य और मिथ्या के परे क्या है? वो सत्य है। यानी जो भूत है और भविष्य है वो किस पर टिका है? वर्तमान। वर्तमान मतलब जो होता है। कब होता है? हमेशा होता है। इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ हमेशा यानी कि टाइम इज इन दैट। कहां होता है? हर जगह होता है। तो इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, बिकॉज स्पेस इज वन ऑफ द पंचभूतास, आकाश, ये भी मिथ्या है, सत्य नहीं है। लोग यहां पर भी जाकर के अटक जाते हैं सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे। कहां पर? एम्प्टीनेस। वो ये तो देख लेते हैं कि मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो मी, देयर इज नो सेल्फ सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, फ्रॉम दिस एग्जिस्टेंस। बट वो कहां अटक जाते हैं जाकर के? एम्प्टीनेस में। कहीं कुछ नहीं है, मतलब आत्मा भी नहीं है। अरे आत्मा है। जैसे किसी मूवी के एग्जिस्ट करने के लिए वो मूवी जो नहीं है, किसी स्क्रीन का होना तो जरूरी है ना। और क्या हो अगर मैं कहूं कि नथिंगनेस होती ही नहीं है, इट्स एन इल्यूजन। अब आपके सारे फंडे हिलने लग जाएंगे। एम्प्टीनेस, साइलेंस, नथिंगनेस, स्पेस, इट इज नॉट मिथ्या, इट इज असत्य। मतलब ये है ही नहीं। बट आप तो कहोगे नहीं सर मुझे तो दिखती है। आपके और मेरे बीच में स्पेस है यानी एम्प्टीनेस है। यहां पर जब साउंड नहीं होती है तो साइलेंस होती है, तो इसका मतलब साइलेंस है। आपने ध्यान से देखा नहीं है। ध्यान से देखो तो सही। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो स्पेस में है। स्पेस किस में है? स्पेस के कण कण में क्या है? सारी साउंड्स साइलेंस में है। साइलेंस है क्या? साइलेंस का सच क्या है? सपना गहरी नींद में है, यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब गहरी नींद। गहरी नींद में जो प्रकट होता है उसको स्वप्न कहते हैं। ये गहरी नींद क्या होती है? इसका सच क्या है? उसकी बात यहां पर हो रही है। तो राजा जनक वहां पर जाकर के अटक नहीं गए हैं जहां पर बहुत सारे सो कॉल्ड मेडिटेटर्स अटक जाते हैं। वो उसके भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने क्या कहा? इन तीनों के ही परे, यानी जगत, जीव और ज्ञान। जीव समझ गए मतलब क्या? नोअर मतलब क्या? ज्ञान, थॉट। ये अलग अलग वर्ड्स हैं, वर्ड्स में मत उलझ जाना। वर्ड्स में वो लोग उलझते हैं या उलझाते हैं जो समझते नहीं है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट नो इट वेल इनफ। आपको समझ ही नहीं आया है। तो वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या वर्ड्स का प्रयोग कर रहा हूं। कुछ लोग इसी में बहस करने लग जाते हैं कि कॉन्शियसनेस अलग है, अवेयरनेस अलग है। इससे पता लगता है वो कितने बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि कुछ भी बोलते रहो उससे फर्क क्या पड़ता है। अगर समझ आ गया है तो ज्ञान का क्या काम है।
और अगर समझ नहीं आ रहा है उस ज्ञान से तो भी ज्ञान का क्या काम है? ज्ञान का एक ही काम है कि समझ आना चाहिए, बस। और कोई काम है तो बताओ। बट आप तो ज्ञान की भी पूजा करते हो या नहीं करते हो? घर में जो भगवान का ज्ञान है उसको पढ़ते हो क्या? घर वाले पढ़ने देते हैं क्या? पूजा पाठ करके बस हाथ जोड़ के बैठे रहते हो। जैसे ही कोई पढ़ता है तो सारे घर वाले डरने लग जाते हैं कि भाई किस ट्रैक पे जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ये पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो पूजा करने के लिए है। तो ज्ञान का एक ही काम है कि जिसका वो ज्ञान है उससे आपको मिला देना। तो ज्ञान को छोड़ते चलो, जिस तरफ इशारा हो रहा है उस तरफ देखते चलो। जिसकी बात हो रही है अगर उसको देख लिया तो काम हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा वर्ड यूज किया गया वहां पर? इट डजंट मैटर। कौन सी भाषा यूज करी गई, डजंट मैटर। तो जो इस सब का अधिष्ठान है, यानी कि सबस्ट्रैटम है, बेस है, फाउंडेशन है, वही आप हो, वही आत्मा है, वही जानने योग्य है। किसका? ज्ञान का, जगत का और जीव का। इन तीनों में से दो तो झूठ है, एक मिथ्या है। तो सत्य क्या है इन तीनों का? जो सत्य है वही आत्मा है। और आत्मा है, उसको बार बार इसमें बोला गया है आकाश तुल्य, मतलब आकाश के जैसा है, आकाश नहीं है। जैसे मैं हूं और यहां पर एक और चेयर नहीं है और उस पर कोई बैठा नहीं है, ऐसे ही आत्मा है। मुझे देखने के लिए तो फिर भी आपको आंखों की जरूरत पड़ रही है, सुनने के लिए कानों की जरूरत पड़ रही है। आत्मा को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। मेरी बातों को समझने के लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है ना? क्यों? मैं तो आप ही की भाषा में बात कर रहा हूं, यानी कि हिंदी में। फिर भी इतना जोर क्यों आ रहा है दिमाग पे? क्योंकि समझना पड़ रहा है। तो पहले सुनते हो, फिर समझते हो, फिर समझ आता है, नहीं आता है। बट आत्मा में इस सब का कोई चक्कर नहीं है। आत्मा को देखने के लिए कानों की भी जरूरत नहीं है, सेंसेस की भी नहीं है, थॉट की भी नहीं है। चाहे आप समझते हो या नहीं समझते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी की बात राजा जनक यहां पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं निरंजन हूं।